वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने मुझको काल के देश में आकर के क्यों डाल दिया और यहाँ इसमें तन में इंद्रियों के साथ बांध दिया। अब हम दुख और सुख तमाम तकलीफ भोग रहे, इस मोह ममता में रो रहे चिल्ला रहे, तो हमारी तो कोई पुकार यहाँ कोई सुनने उनने वाला नहीं है। हमको यहाँ क्यों डाला, इस मुसीबत में क्यों फंसा दिया? बोलो अब क्यों? महापुरुषों का उत्तर और सूरत का प्रश्न, यानी शिष्य का गुरु का से प्रश्न और गुरु महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं। तो आप इस संवाद को थोड़ा सा एक संकेत में इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको कभी मिलेंगी तो नहीं सुनिए। तो कोई हम इसलिए सुना रहे, वैसे भी सुना दे हमको। वैसे किसी गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि हमको कोई मतलब है, वो तो जो किताबों में हम उससे अलग तो कुछ लाएंगे नहीं, और उधर कुछ अलग नहीं है। महापुरुषों ने कोई कमी तो रखी नहीं है, लेकिन तुम में कमी है। तुम कहिए न समझ बैठो कि बाबा जी न मालूम कहां से बना करके ये कह रहे हैं, ये इधर उधर से मतलब ये कि ऐसे ही ढोंगबाजी। तो मैं ढोंग करने के लिए थोड़ी आ पाया, ढोंग करने का अगर होता तो पहले ही ढोंग कर लेता। असली जो सत्य है वो है। तो सूरत पूछती है स्वामी से, यानी जो दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी है, तो वो सेवक पूछता है स्वामी से, ये स्वामी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो तुम अपना। कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सुना कि ये घर अपना नहीं है, ये परदेश है और यहाँ बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है, और बहुत तरह से आप जगा रहे हो, चिता रहे हो। तो हमारा एक प्रश्न है स्वामी कि आप अपना तो भेद बता दीजिए कि आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, कौन है, कहां से आए, कुछ अपना बताइए। अब ये जानकार जो सूरत है, जो मनुष्य रूपी मंदिर में जा गई और पूरे पद को प्राप्त कर लिया, वो सूरत अपने स्वामी से आपके हित के लिए प्रश्न करती है। बोलो वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन? तब वो सूरत कहती है कि मृतलोक में जो आप उपदेश कर रहे हो, तो मेरे प्रश्न का तो ये उत्तर है कि आपका वास किस लोक में, और कौन सी आप मौज लेकर के आए हो, आप चाहते क्या हो? पहले अपना पता बता दीजिए कि कहाँ रहते हैं और हमसे क्या चाहते हैं। बोलो देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। और सूरत कहती है मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर अपने स्वामी से कि हे स्वामी, ये बताइए कि देश से यहाँ मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है, आप कहाँ रहते? क्योंकि हमने तो यहाँ सब जगह ढूंढा, यहाँ मृतलोक में भी हमने सब जगह देख लिया कि आपका कहीं पता नहीं लगा। सब जगह ढूंढा, तीर्थ भी किए, व्रत भी किए, जब भी किए, तब भी किए, यज्ञ भी किए, ये किया वो, ये सब कुछ किया, लेकिन यहाँ कहीं भी आपका पता नहीं लगा। तो आप किस देश के रहने वाले, और मृतलोक से आपका देश कितनी दूर है? बोलो मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई। और वो सूरत मनुष्य रूपी मंदिर में मृतलोक में अपने स्वामी से प्रश्न करती है, ये स्वामी ये बताइए कि मैं आपसे क्यों बिछुड़ गई, अलग क्यों हो गई आप, और कितने दिन से अलग हो? मैंने कौन सा अपराध किया, कितने दिन से अलग हो गई, क्यों बिछड़ी, मुझको अलग क्यों कर दिया गया? ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप क्यों यहाँ आए, आपका देश कहाँ है, यहाँ से कितनी दूर है, हम आपसे क्यों बिछड़ी, क्या जरूरत पड़ी थी हमको अलग करने की?
ये सब तरह का प्रश्न कर रही। बोलो। मेरा हाल में कर गाओ, देश अपना मोई लखा। अब वो बहुत प्यार से कहती है कि अपना जो भी हाल है सब हमको खुलासा अलग अलग करके हमको बताइए, सब बिल्कुल विधि विधान से हमको समझा दीजिए, जिससे हमारी सब तरह की शंका खत्म हो जाए। कोई शंका, फिर मुझको दया करके अपने देश का पता ठिकाना दीजिए। मन तन संग पड़ी कब से, दुख पाए बहुतक में जब। कहते हैं कि मैं मन और तन के साथ, इस तन के साथ तो इस मन के, जो इसमें मन है और तन, तन कहते हैं शरीर, इसके साथ में मैं यहाँ बहुत दुख सुख रहा, मुझको बहुत तकलीफ हो रही कब से। ऐसा मैंने कौन सा कसूर किया, कौन सा अपराध किया है कि मुझको एक तन में आकर के डाल दिया और यहाँ तरह तरह के मैं यहाँ पर दुख भोग रही हूँ और कोई यहाँ सुनने वाला नहीं। और आप कहते हैं कि चलो अपने घर में, चलो अपने घर में, अपने घर में चलो। तो पहले तो हमको बताइए कि आप हैं कौन और किस देश में रहते हैं और कितनी दूर है, फिर मुझको आपने अलग क्यों किया। उसके बाद तन मन में आकर के तन और मन के साथ क्यों मुझको डाल दिया और मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, हमारी कोई फरियाद, कोई पुकार नहीं सुन रहा। बहुत ऊंचा प्रश्न है, छोटा मोटा नहीं। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश। अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपके देश को मैं क्यों भूल गई, और यहाँ आकर के मृतलोक में, परदेश में, तो मृतलोक सही बात है कि अपना देश नहीं है, और मृतलोक में आकर के यहाँ मैं अपने देश को, अपने का आपको भूल गई, तो यहाँ आकर के पराये देश में, परदेश में पड़ी हूँ। और ये मैं जान रही हूँ कि मुझे यहाँ कोई किसी तरह का सुख नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तन के साथ मन के साथ बंधी हूँ और ये जिल्लत मुसीबत जो तकलीफ है सब भोग रही हूँ। तो ऐसी मुझ पर नाखुशी, अप्रसन्नता क्या हो गई, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि अपने आपके देश को भूल गई। अब मैं तो कहती हूँ कि देश नहीं है, तो आप समझा रहे हो, बुझा रहे हो, बहुत प्यार से प्रश्न कर रही है। बोलो। पाताल बसों के मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसों के ब्रह्म लोक। अब वो पूछते हैं कि स्वामी ये बताइए कि या यहाँ कहीं मृतलोक में, या स्वर्ग में, या वैकुंठ में, कहीं आप रहते हैं, पता तो बता दीजिए कहाँ रहते हैं। वो ये चाहती है कि हमने आपको पाताल में भी ढूंढा, वो कहेगी मैंने पाताल में भी ढूंढा, मैंने यहाँ सब जगह मृतलोक में भी खोजा है, कहीं नहीं मिले, स्वर्ग वैकुंठ में भी, तो आप इन लोकों में इन्हीं में रहते हैं। बोलो। वैष्णो लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी शिव मुका। हम कहते हैं कि भाई वैकुंठ धाम में आप रहते हैं, या इंद्रपुरी में रहते, या शिव धाम में आप रहते हैं, विष्णु धाम में, जहाँ कहीं रहते हो ये तो बताए कि मैं इन लोकों में रहता हूँ। बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृति लोक या पुरुष लोक में। कहते हैं कि आप राम के लोक में, या कृष्ण के लोक में, प्रति के लोक में, या माया के लोक में, किस लोक में आपका निवास है। तो ये मेरा भी भला है और इनका बेचारे जीव पीछे आएंगे, ये जब सुनेंगे तो इनका भी भला हो जाएगा। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खाने चरयट। बहुत ऊंचा प्रश्न सूरत करती है मनस्वरूपी इस तन में बैठ करके कि आप क्या सर्वत्र व्यापक है, सब जगह, कोई जगह खाली नहीं है, या चार अचर में, या चारों खानों में, अंडज पिंडज उगमज अस्तावर, या मतलब है नरकों में भी आप, किस जगह आपका स्थान है। कहीं ना कहीं तो होगा ही, ऐसा तो नहीं कहीं ना स्थान नहीं है। इन लोगों में हो तो हमको। बोलो।
क्यों मोई डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष अब वो सूरत कहती है कि स्वामी आपने मुझको काल के देश में आकर के क्यों डाल दिया और यहाँ इसमें तन में इंद्रियों के साथ बांध दिया। अब हम दुख और सुख तमाम तकलीफ भोग रहे, इस मोह ममता में रो रहे चिल्ला रहे, तो हमारी तो कोई पुकार यहाँ कोई सुनने उनने वाला नहीं है। हमको यहाँ क्यों डाला, इस मुसीबत में क्यों फंसा दिया? बोलो अब क्यों